हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर एलिगेशन क्लास नंबर 15। इसके अंदर मिक्सचर एलिगेशन के सारे बेसिक टाइप, इसका बेसिक क्या है वो सारा डिस्कस किया जाएगा। और 13 से 14 क्वेश्चन है जिसके अंदर हर एक टाइप इंक्लूड है फॉर टेरिटोरियल आर्मी, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आप टेलीग्राम चैनल और इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लो फॉर मोर बेनिफिट फॉर द फ्यूचर एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का। यहाँ पे पहले बेसिक पार्ट क्या होगा मिक्सचर एलिगेशन का। पहले मैं ये बताऊंगा मिक्सचर एलिगेशन अप्लाई कैसे करते हैं, मिक्सचर एलिगेशन जो रूल है वो अप्लाई कैसे करते हैं, उसके बाद समझेंगे कि मिक्सचर एलिगेशन बना कहाँ से है। ठीक है, दो चीजें समझनी है, बाद में हम सीधा क्वेश्चन आंसर के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आपके पास एक ए शॉप है, दूसरे के पास एक बी शॉप है। और ए शॉप वाला जो है वो 25 रुपए के हिसाब से पर केजी के हिसाब से जो राइस है वो बेच रहा है, और बी वाला वो आपको यहाँ पे 20 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको राइस बेच रहा है। आपने देखा जब इसका और इसका ओवरऑल देखा दोनों का कि जितना आपने राइस बाय किया था उसका ओवरऑल देखा, तो आपको 23 रुपए पर केजी का घर आके पता चला कि 23 रुपए पर केजी का आप सामान लेकर आए हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मिक्सचर एलिगेशन का पहला रूल क्या है। मिक्सचर एलिगेशन का पहला रूल होगा हमारे पास यहाँ पे, जो भी हमारे पास यहाँ पर ये वाली वैल्यू मिडल है, ये वाली वैल्यू एक से छोटी एक से बड़ी होगी। किससे? इससे देखो ये वाली वैल्यू छोटी है, सॉरी बड़ी है, और इससे हमारे पास ये वाली वैल्यू छोटी है, मिडल वाली। तो ये आपका पहला रूल है कि मिडल वाली वैल्यू एक नंबर से छोटी एक से बड़ी होनी जरूरी है। दूसरा रूल हमारे पास यहाँ पर ये होगा कि हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 2 और 3, और इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस आएगा 2, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे 3। क्लियर, ये हमारे पास है दूसरा रूल। तीसरा रूल हमारे पास ये है कि अगर हम यहाँ पे और यहाँ पे इसको ऊपर वाली वैल्यू बोलेंगे, अगर हम यहाँ पे अपने आप को देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने सभी चीजों में प्राइस रखा है, तो नीचे वाली रेशियो जो होगी वो हमेशा आपके पास याद रखें, वो हमेशा आपके पास क्वांटिटी होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइस इनवर्सली टू क्वांटिटी। तो मिक्सचर एलिगेशन के अंदर जो भी आप ऊपर वैल्यू में लिखोगे उसका रिजल्ट जो भी नीचे वाली वैल्यू में आएगा वो हमेशा इनवर्सली में आएगा। जैसे प्रॉफिट लॉस का इनवर्सली सीपी होता है, प्राइस का इनवर्सली क्वांटिटी होता है, और टाइम का इनवर्सली आपके पास स्पीड होता है। टाइम का इनवर्सली एफिशिएंसी भी होता है टाइम एंड वर्क के अंदर, तो उसके क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, टाइम एंड स्पीड के ऊपर भी क्वेश्चन हम करेंगे इसके अंदर। ऐसे जितने भी और हैं, जैसे एवरेज का इनवर्सली नंबर होता है, एवरेज रखेंगे तो नीचे नंबर की रेशियो आएगी। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नहीं भी पता कोई बात नहीं है, जब मैं करवाऊंगा आपको समझ आ जाएगा। क्लियर, तो ये आपके पास 3 रूल होते हैं इसके अंदर। इसके अलावा आपके लिए मिक्सचर एलिगेशन के लिए कुछ नया चीज आपने नहीं सीखना है। कई बार मैंने देखा है कि आपको ये बताया जाता है चीपर हो गया, हाईएस्ट हो गया, हाँ ठीक है, वो भी कई एक दो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बट टेरिटोरियल के लिए नहीं आते। आपको टेरिटोरियल के लिए बस इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे, बात खत्म। और ये चीज आपको पता होनी चाहिए, पहला मिडल वैल्यू जो है एक नंबर से छोटी एक से बड़ी। दूसरा, अगर हमने यहाँ पे देखे तो इनका गैप लेंगे और यहाँ पे रेशियो लगा देंगे। क्लियर, अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास है कि ये रूल लगाया कैसे जाता है। अब बात करते हैं कि ये रूल बना कहाँ से है। ठीक है, मैंने वो आपको बोला कि आपके पास एक मार्केट में गए और आपने देखा, आपने 25 रुपए के पर केजी के हिसाब से आपने यहाँ पे 25 के हिसाब से 3 केजी बाय कर लिया, तो कितना खर्चा किया होगा आपने? 75 रुपए का। आपने टोटल 75 रुपए का खर्चा किया होगा सीधा सीधा। फिर मैंने बोला कि आप दूसरी मार्केट में गए, दूसरी दुकान पे गए, वहां पे 20 रुपए के हिसाब से आपने 2 केजी बाय कर लिया। ठीक है, तो 2 केजी के हिसाब से चेक किया तो उसका खर्चा कितना कर लिया होगा? 50 रुपए का। अब आपको मैं फिर से कह रहा हूँ कि यार ओवरऑल खर्चा कितना हुआ पर केजी के अकॉर्डिंग, तो उसको क्या बोलते हैं? हम एवरेज ही तो बोलते हैं यहाँ पे। तो एवरेज क्या होता है मेरे पास? यहाँ पे सम डिवाइड बाय नंबर होता है। तो सम हमारे पास है कितना? यहाँ पे 75 और यहाँ पे 50। अगर मैं डिवाइड बाय इसको नंबर कर दूं, नंबर कितने? 3 और 2 5, यहाँ पर यही वाले नंबर थे। तो अगर मैंने प्राइस को डिवाइड बाय क्वांटिटी से किया तो आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पे यहाँ पे हमने गड़बड़ की है, यहाँ पे 40 होगा, सॉरी यहाँ पे हमारे पास 40 होगा। तो आप इनको ऐड करोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5, और 7 और 4 11 डिवाइड बाय 5। जब आप इसको यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये मेरे पास आएगा यहाँ पे 23 रुपए पर केजी। तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास क्या होगा? 23 रुपए पर केजी। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि यार मिक्सचर एलिगेशन कुछ नया रूल नहीं है। मिक्सचर एलिगेशन एक्चुअली में क्या होता है? एवरेज ही होता है। जो मिडल वैल्यू होती है वो और कुछ नहीं होती, वो आपकी एवरेज होती है। क्लियर, ये बात आपने ध्यान रखनी है। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, इसको इग्नोर कर देना। ठीक है, ये 40 आएगा, 20 × 2 करेंगे तो 40 आएगा ना। क्लियर हो गया सबको ये डाटा? आई होप आपको ये पता चल गया होगा। काफी बच्चों को नहीं पता कि यार मिक्सचर एलिगेशन के अंदर मिडल वैल्यू एवरेज होती है। अगर आपके पेपर में मान लो मिडल वैल्यू ही पूछ ली जाए तो आप बिना सोचे एवरेज निकाल दोगे, आपकी मिडल वैल्यू अपने आप आएगी। वहां पे मिक्सचर एलिगेशन लगा के एक्स वाई जेड फाइंड नहीं करेंगे हम। ठीक है, सो अब चलते हैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर। ये तो आपके पास मिक्सचर एलिगेशन का हो गया बेसिक। अब बात कर लेते हैं कि हमें मान लो यार काफी चीजों का इन्वर्सली फॉर्मेट नहीं पता, जैसे
काफ़ी बच्चों को टाइम का यूनिवर्सल स्पीड ही नहीं पता मान लो। तो उसके लिए हम एक जादू सिस्टम सीखेंगे। जादू सिस्टम कह सकते हो या सिंपल वर्ड्स के अंदर कह सकते हो कि हमें नहीं पता क्या होगा, वही होगा जो पूछा जाएगा। नहीं समझ आया ना? मैं समझाता हूँ। यहाँ पे ध्यान रखो एक बार। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो कि हमने लिखा है यहाँ अब क्वेश्चन में लिखा है गोल्ड इज़ 90 लीटर एज़ हेवी एज़ वाटर। वाटर से 19 लीटर ज़्यादा है गोल्ड। फिर जो कॉपर है वो यहाँ पे वाटर से 9 लीटर ज़्यादा है, ठीक है? इन व्हाट रेशियो दिस मेटल मिक्स्ड, मिक्स्ड का मतलब मिक्सचर एलिगेशन मिक्स करके आपकी एवरेज बन गई। और उन्होंने बोल दिया 15 लीटर हैवी है किससे? वाटर से। अगर मैं गोल्ड को और कॉपर को मिक्स कर दूं तो इनका जो मिक्सचर है वो 15 लीटर हैवी है किससे? वाटर से। ये भी हैवी वाटर से, ये भी हैवी वाटर से, ये भी हैवी वाटर से। तो ये मिडल वैल्यू आएगी आपके पास। उन्होंने पूछा है कौन सी रेशो में हम करें। मतलब आपको यहाँ पे सीधा सीधा मिक्सचर एलिगेशन दिख रहा होगा। यहाँ पे डिफरेंस 4, यहाँ पे डिफरेंस 6। तो इनका जो रेशो आएगा वो आएगा 3:2। इस रेशियो में मिक्स करेंगे तो यही 15 ही बनेगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। मैंने क्या बोला था कि जिस चीज का आपको पता है तो ठीक है, जिस चीज का नहीं पता हम मान लेंगे वही होगा जो पूछा जाएगा। बात समझ आ रही है? ये 99% आपके पेपर में काम करेगा मिक्सचर एलिगेशन के लिए। और इसका मतलब ये है कि अगर अगर मैं यहाँ पर 19 के जो हमारे पास जो भी यहाँ पे मिक्सचर था यहाँ पे गोल्ड वाला 19 की अगर मैं 3 लीटर उठाऊं, 9 वाले की अगर मैं 2 लीटर उठाऊंगा तो ओवरऑल 15 लीटर हैवी होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इस क्वेश्चन को सारे बच्चे अगर खुद करना चाहते हो वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हो, आपको सारा समझ आएगा, ठीक है? बाकी मैं आंसर थोड़े फास्ट ही बताऊंगा, वीडियो थोड़ा फास्ट रखेंगे। क्लियर? दो ट्रेन है रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 27 एंड 17 सेकंड रिस्पेक्टिवली। पहली ट्रेन ने 27 सेकंड में मैन को क्रॉस किया, दूसरी ट्रेन ने 17 सेकंड में क्रॉस किया उसी पर्सन को। और इन्होंने क्रॉस किया ईच अदर को 23 सेकंड में। मतलब इन दोनों का अपना क्या होगा आपस में? मिक्सचर। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? सीधा सीधा मिक्सचर एलिगेशन। यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, और जो भी रेशियो आएगी वही होगा जो आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का उत्तर है। बट हम ये भी सोचेंगे कि यहाँ पर आपके पास ऊपर वाली वैल्यू में आप चेक करोगे तो क्या आएगा? टाइम। टाइम इनवर्सली टू स्पीड होता है। तो यहाँ पे देखोगे आपके पास टाइम 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 लिखा है तो नीचे क्या आएगा? स्पीड आएगा। वही उन्होंने पूछा था, स्पीड। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन ए स्कूल द एवरेज ऑफ द बॉयज इज 30 kg। बॉयज की एवरेज हमारे पास कितनी दे रखी है? 30 kg। और गर्ल्स की एवरेज हमारे पास कितनी दे रखी है? 20 kg। और सारी की सारी क्लास की एवरेज कितनी दे रखी है हमारे पास यहाँ पे? 23.25 kg। तो बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स की पॉसिबिलिटी क्या होगी? मैंने पढ़ाया था कि अगर एवरेज होगा तो इन्वर्सली टू नंबर आएगा, अगर आप एवरेज रखोगे तो नीचे नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे, यहाँ पे आएगा 3.25। यहाँ पे आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6.75। ठीक है? जीरो से जीरो कट जाएंगी और ये 5 के टेबल पे आप कट करना शुरू कर दो। जैसे ये हमारा यहाँ पे डिवाइड बाय 100 करोगे, यहाँ पे डिवाइड बाय 100 करोगे, कट जाएगा। ठीक है? उसके बाद आप इसको 5 के टेबल के ऊपर कट करेंगे, ये आएगा मेरे पास 65, ये आएगा मेरे पास 125। फिर आप इसको 5 के टेबल पे कट करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 13, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 25। एक सेकंड, हमने कुछ गलत लिखा है यहाँ पे। 1 यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी 13 आएगा। यहाँ पे आपके पास 27 आएगा। दैट इज द राइट आंसर। इस रेशियो में बॉयज एंड गर्ल्स होंगे, ये आपका सही उत्तर है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको यहाँ पे कई बार आगे वैल्यू दे दी जाएगी कंपेयर करने के लिए, तो वो भी हम सीखेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पढ़ोगे तो आपको लगेगा बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बट अगर सीख जाओगे बहुत ईजी है। अब खुद ट्राई करना है वो भी कर सकते हैं। ठीक है? एवरेज मंथली सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय कंसिस्टिंग ऑफ द ऑफिसर एंड वर्कर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज 3000। ये आपके पास ऑफिसर की और वर्कर की कंबाइन एवरेज दे रखी है, लिखा हुआ है ना एवरेज। और एवरेज ऑफ ए ऑफिसर कितनी है हमारे पास यहाँ पे दे रखी है उन्होंने? 10,000। एवरेज ऑफ ए वर्कर कितनी दे रखी है हमारे पास यहाँ पे? 2,000। और वर्कर ऑफिसर की कंबाइन एवरेज कितनी है? 3,000 रुपये। तो इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे यहाँ पे 7,000, और इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे यहाँ पे 1,000। तो दोनों का जो रेशो आएगा वो क्या आएगा मेरे पास? 1:7। और अगर ऊपर एवरेज लिख रहे हैं तो नीचे नंबर होगा। ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि अब उन्होंने यहाँ पे कंपेयर करने के लिए बोल दिया कि बताओ कितने ऑफिसर और कितने वर्कर हैं। होंगे तो इसी रेशो में, बट टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपके पास यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन के अंदर 400। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे कितनी आ गई? 8। तो यहाँ पे आपको कंपेयर करना है कि जो 8 की वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पे? 400। और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। 7 की वैल्यू हो जाएगी 350। और एक हमारे पास कौन सी वैल्यू है यहाँ पे? ऑफिसर की। तो याद रखें ये हमारे पास ऑफिसर होंगे 50 और ये मेरे पास वर्कर होंगे 350। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल ठीक होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5। ए सम
ऑफ ₹41 was divided among 50 children, each boy get 90। अब इसके अंदर हम दो चीजें सीखने वाले हैं, ठीक है। आप खुद ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। इस क्वेश्चन के अंदर आप अगर सीखोगे तो हम दोनों के दोनों बहुत बेसिक है। पहला बेसिक है कि अगर हम यहाँ पे ईच बॉय की बात कर लें, अगर हम यहाँ पे ईच बॉय और ईच गर्ल की बात करेंगे तो ईच बॉय को यहाँ पे 90 पैसे मिलते हैं, ईच गर्ल्स को यहाँ पे 65 पैसे मिलते हैं। टोटल कितने हो गए मेरे पास यहाँ पे 41 रुपीज। 41 रुपीज को लिख सकते हो आप 4100 पैसे। पैसे भी तो बनाए जा सकते हैं। और अगर मैं 50 से डिवाइड कर दूंगा तो आप सारे बच्चे बताओ यहाँ पे 82 पैसे, क्या मेरे पास यहाँ पर ये चीज ईच पर्सन आएगी या नहीं आएगी। मैंने 50 से डिवाइड कर दिया तो एक को फिर 82 पैसे मिले होंगे, तो मैं यहाँ पे 82 पैसे लिखूंगा। आपको यहाँ पर ये समझाना था, अगर आपने यहाँ पे ईच और यहाँ पे ईच लिया है तो यहाँ पे भी ईच नंबर ही होगा, ठीक है। आगे क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, यहाँ पे 8 आ जाएगा। यहाँ पे आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे, यहाँ पे 17 आ जाएगा। और ये मेरे पास किसकी रेशियो आएगी, यहाँ पे नंबर की रेशियो आएगी। टोटल नंबर कितने हो गए 25, और गिवन कितने आपके पास 50। ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिवन है। 25 की वैल्यू 50 है तो 1 की वैल्यू 2 होगी बाय यूनिटरी मेथड, और 8 की वैल्यू 16, 17 की वैल्यू 34 होगी। ये आपके पास यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स होंगे, उन्होंने पूछा बॉयज तो बॉयज ये रहा, तो बॉयज के नीचे बॉयज है, ये आपके पास बॉयज है। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को दोबारा से हमें सीखना होगा, क्योंकि मैंने बोला था हम इसको दो तरीकों से कवर करेंगे। एक तो है कि आप ईच निकाल के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जो मैंने बोला है अभी अभी। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि आप सभी ऑल नंबर भी ले सकते हैं। मान लो ऑल के ऑल बॉयज, मान लो कि यहाँ पर 50 के 50 बॉयज ही थे, हर एक को 90 पैसे मिल रहे हैं। हर एक को अगर 90 पैसे मिल रहे हैं, सभी के सभी 50 बॉयज ही थे, तो टोटल कितने पैसे मिल गए होंगे 4500 पैसे। मान लो अभी के अभी सारे के सारे यहाँ पे 65 पैसे जो मिल रहे हैं वो सारी की सारी गर्ल्स हैं, ऑल की ऑल हमारे पास लड़कियां हैं 50 पैसे, 50 की 50। तो 50 अगर हमारे पास लड़कियां, हर एक को यहाँ पे 65 पैसे मिल रहे हैं, तो कितने पैसे मिले होंगे, जीरो। 5 और 5 25, तो कैरी जाएगा तो ये आएगा हमारे पास 3250। तो यहाँ पे आएगा 3250, ऑल अगर सारी की सारी लड़कियां हैं। बट ऑल पर्सन को कितने रुपए मिल रहे हैं, 41 रुपए। 41 रुपए को आप सारे बच्चे लिख सकते हैं 4100 पैसे। तो जब आप इन दोनों का यहाँ पे डिफरेंस लोगे और यहाँ पे रेशियो बनाओगे, वो भी आपके पास 17/8 ही आएगी आफ्टर दी कैलकुलेशन जो यहाँ पे आई है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने मिडल में ऑल रखा है तो यहाँ पे भी ऑल होना जरूरी है, अगर मिडल में ईच रखा है तो यहाँ पे ईच होना जरूरी है। दोनों में से कोई भी लगाओ आंसर सेम आएगा, ठीक है। और ये भी बात है कि यहाँ पे हमें पैसे बता दिए कि इतने इतने डिवाइड होंगे, बट ये थोड़ा पता कि नीचे नंबर आएगा क्या आएगा। तो मैंने बोला ना आपको अभी अभी जादू सिस्टम सीखेंगे, एक छोटा सा रूल सीख लेंगे, जो भी पूछा रहेगा वही आपका नीचे निकल के आएगा यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ए सम ऑफ रुपीज। ये वाले सारे के सारे अब देखो क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई करो साथ के साथ, तब आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास मैं अभी ईट से कर रहा हूँ, ऑल से आपने खुद कर लेना है। यहाँ पे कुछ पैसे 10 पैसे वाले हैं, कुछ पैसे 5 पैसे वाले हैं, बट उसके पास टोटल 80 क्वाइन है और इतने रुपए बन रहे हैं। अगर इतने रुपए बन रहे हैं तो 640 पैसे होंगे ना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर 80 क्वाइन है तो ओवरऑल एक क्वाइन का कितना पैसा आएगा, ओवरऑल अगर आप एक क्वाइन की बात करो 8 पैसा आएगा। तो आप मिडल में यहाँ पे 8 पैसा लिखोगे और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 3 और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 2। वही नीचे आएगा जो पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, नंबर। तो ये नंबर की रेशियो आ चुकी है, टोटल नंबर कितने आ रहे हैं 5, गिवन कितने हैं 80। अगर 5 की वैल्यू आपके पास 80 है तो 1 की वैल्यू 16 होगी। उन्होंने 5 पैसे वाला पूछा है तो 5 पैसे वाले 2 हैं तो 2 की वैल्यू यहाँ पे 32 होगी। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा, ए ट्रेडर हैज 60 kg ऑफ पर्ल्स, वन पार्ट ऑफ विच इज सोल्ड एट ए 8% प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है उसको यहाँ पे 8% मिल रहा है, और रेस्ट जो बचा हुआ मटेरियल है उसको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल यहाँ पे 14% का। और उसने ये बोला कि ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे 12% का, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट प्रॉफिट के लिए हम एक प्लस का सिंबल भी लगा सकते हैं, अगर कहीं पे लॉस होगा तो माइनस सिंबल आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी है कि यहाँ पे 8 और 14 का कॉम्बिनेशन ही 12 है तो मिक्सचर एलिगेशन लगेगा, ये भी समझना होगा। तो यहाँ पे आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे 2% और इन दोनों का यहाँ पे डिफरेंस लोगे 4%। जो भी इनकी रेशियो आएगी हमारे पास वही आएगी जो यहाँ से पूछा जाएगा। क्या पूछा जा रहा है, क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी की रेशियो होगी। टोटल कितना हो गया, 1 और 2 3, 3 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 60 kg गिवन है। उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने 14% वाला पूछा है, तो 14% वाला मेरे पास ये रहा। अगर 3 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू 20 होगी और 2 की वैल्यू 40 kg होगी। 40 kg का मतलब ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इन ए लैब टू केमिकल सॉल्यूशन, देखो इस क्वेश्चन को जो पढ़ोगे काफी बच्चों को समझ ही नहीं आएगा ये क्वेश्चन। एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद पढ़ो। जब भी मैं कहता हूँ इसको खुद पढ़ो, वीडियो पॉज कर लिया करो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के आगे वाले फॉर्मेट में। सीधा मैं यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। यहाँ पर ए के पास बोलते हैं कि 90% प्योरिटी है, बी के पास बोलते हैं कि 96% प्योरिटी है। जब दोनों को मिक्स किया गया तो 92% प्योरिटी निकल के आ रही है, तो इनका कॉम्बिनेशन होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 2%, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे 4%। जो भी हमारे पास यहाँ पे रेशो आएगी वो होगी क्वांटिटी की रेशो। टोटल क्वांटिटी 3 हो रही है और गिवन कितनी है 24। अगर 3 की वैल्यू यहाँ पे 24 लीटर है तो एक की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 8 लीटर। उन्होंने क्या पूछा ए वाला, तो ए वाला ये रहा, मतलब ये रहा। एक की वैल्यू 8 है तो भैया दो की वैल्यू 16 लीटर होगी। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन आपको समझना होगा, यहाँ पे खुद ही एक बार ट्राई कर लो। प्रॉफिट लॉस अभी हमने किया उसी टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है द बॉक्स इज सोल्ड एट ए 40% प्रॉफिट, जो बॉक्स है उसको 40% प्रॉफिट के ऊपर बेचा गया। प्रॉफिट का मतलब प्लस। जो पेन है, पेन को यहाँ पे 10% लॉस के ऊपर बेचा गया, लॉस के लिए माइनस। अब उसको ने बोला ओवरऑल उसको 4 रुपए का यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। भाई आपको 4 रुपए का गेन हुआ ओवरऑल 60 के ऊपर, तो 60 के ऊपर 4 रुपए का गेन हुआ। अगर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास कट करने पे बाद 5, यहाँ पे आएगा 3, तो ये आएगा मेरे पास 20/3% का ओवरऑल क्या हुआ है यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, तो प्लस लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लस ऑफ 20/3% लिखेंगे। और यहाँ पे इन दोनों का जब मैं डिफरेंस लेने आऊंगा तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो तो ठीक है कि 40 माइनस यहाँ पे 20/3 लिखोगे, ये आपका डिफरेंस आएगा मॉड में, ठीक है। बट जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो बहुत से बच्चे गलती करते हैं, 20/3 -10 कर लेते हैं। दैट इज ए रॉन्ग अप्रोच। क्यों रॉन्ग अप्रोच, मैं समझा रहा हूँ, इसको समझो जरा। मान लो कि आपके पास यहाँ पर मैंने बोल दिया ऐसी कि आपके पास एक नंबर है यहाँ पे माइनस का 20, दूसरा है प्लस का 20, तो इनका ओवरऑल यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, क्या जीरो होगा? नहीं, जीरो नहीं होगा, क्योंकि पहले माइनस से आप प्लस तक जीरो तक आएंगे तो यहाँ पे 20 का डिफरेंस आया, और यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 20 का डिफरेंस आएगा, तो 40 का डिफरेंस हुआ ना। मैं आपको यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने के लिए थोड़ा बोल रहा हूँ कि आप ऐड करोगे फिर तो जीरो आएगा। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितने का आएगा, तो 40 का होगा। तो ये चीज को सीखना होगा कि अगर वैल्यू माइनस और प्लस में है तो यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इन दोनों को ऐड करने पे आता है, ना कि यहाँ पे ऐसे करने से आता है। क्लियर। मैं एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लो मेरे पास -12 है और फिर मैंने बोला आपके पास यहाँ पे कि प्लस का 10 है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, दोनों को ऐड करोगे 22 का डिफरेंस होगा। क्लियर। तो जब आपके पास यहाँ पे वैल्यू माइनस में और ये वैल्यू प्लस में है तो इनका डिफरेंस क्या होगा, इनको ऐड करके डिफरेंस आएगा। बात समझ आ रही है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10 + 20/3%। क्लियर। तो यहाँ पे इनका रिजल्ट भी मॉड में लिखेंगे, ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 50/3% में आएगा, परसेंट लिख लेते हैं, यहाँ पे भी लिख लेना। और यहाँ पे आप देखोगे 120 है, ये आएगा मेरे पास 100/3%। ये 3 से 3 कट गया, ये वाला इससे कट गया, तो रेशियो क्या आएगी इनकी 1:2। अब मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा इसको, पहले आप 1:2 तक समझ पाए हैं। इतना करने के बाद मैं आपको एक और फॉर्मेट साथ ही साथ ही बता रहा हूँ, आप इसको यहीं पे अंडरस्टैंड कर लो। बॉक्स वाला लिखा हमने, पेन वाला लिखा, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे बॉक्स वालों को 40% का प्रॉफिट हुआ। मैंने बोला था कि 60 के 60 मान लो बॉक्स की है, 60 के 60 बॉक्स की हैं तो 60 का 40% प्रॉफिट होगा, तो 60 का 40% 24 रुपए होगा, आप यहाँ पे लिख दोगे प्लस में। फिर मैंने बोला कि सारे का सारा जो 10% पेन को लॉस दे दिया, किसका, 60 का 60 ही का पूरे का पूरा, तो 60 का 10% कितना हो जाएगा 6 रुपए, तो लॉस है तो -6 लिखेंगे। ये रुपीज में ले आए हम। ओवरऑल क्या हुआ यहाँ पे, ओवरऑल 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ प्लस में लिखेंगे। आप सीधा मिक्सचर एलिगेशन लगाओगे यहाँ पे 20, यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन लगाओगे यहाँ पे 10। इनकी रेशियो चेक करोगे, ये रेशियो 1:2 ही आएगी जो आपके पास यहाँ पे निकल के आई थी। टोटल वैल्यू कितनी होगी 1:2 की, हमारे पास यहाँ पे 3 हो रही है। आप जरा चेक कर लो, टोटल वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1:2 की 3 हो रही है। और पूछा क्या, कॉस्ट प्राइस, तो भाई कॉस्ट प्राइस तो दोनों का 60 गिवन है, बस कंपेयर कर दो। 3 की वैल्यू अगर 60 है तो एक की वैल्यू यहाँ पे 20 होगी, मतलब इस एक की वैल्यू आपके पास 20 होगी, दो की वैल्यू 40 होगी। उसने बॉक्स के बारे में पूछा तो बॉक्स के नीचे हमारे पास 1 आया था, मतलब 20 आया था। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10। अब ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के रिलेटेड बहुत अच्छा है। आप इसको सिंपल इंटरेस्ट को काफी बच्चे फॉर्मूले से करते हैं, बट आप इजीली यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 4000 रुपए हैं, इसने बोला 8% के ऊपर दे दिया एक पार्ट को।
अब मैं आपको ये सीधा-सीधा बोल सकता हूँ कि आप इसको परसेंटेज वाइज़ करना चाहो कर सकते हो। देखो 8% लिखा, दूसरे का मैंने लिखा 12% और 8 और 12 का कॉम्बिनेशन कितना है ओवरऑल यहाँ पे ₹400 का प्रॉफिट। ₹400 4000 का कितना परसेंट है? पता चल रहा है 10% है। तो यहाँ पे 10% का प्रॉफिट तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे यहाँ पे 2%, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 2%, जो भी रेशो नीचे आएगी वही होगी जो आपसे पूछा जा रहा है। तो टोटल क्वांटिटी होगी हमारे पास 2 और 2 की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में कितनी गिवन है हमारे पास यहाँ पे 4000। वही वैल्यू कंपेयर करेंगे जो आपके पास गिवन है। 2 की वैल्यू 4 है तो 1 की वैल्यू 2000 होगी, इस 1 की वैल्यू भी 2000 होगी हमारे पास। उसने कुछ भी पूछा हो आंसर 2 होगा क्योंकि आपके पास 2-2 तो है यहाँ पे, ठीक है? उन्होंने 8% वाला पूछा है तो 8% यही है 2000। अब किसी बच्चे के दिमाग में आएगा सर परसेंटेज को हम वैल्यू में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। डेफिनिटली 4000 को सारा का सारा 8% के ऊपर दे दो। 8% के ऊपर आपने 4000 रुपए दे दिए तो कितना पैसा आएगा? 320 रुपए। फिर आपने 8000 के 8000 12% के ऊपर दे दिए तो 12% ऑफ 4000 कितना आ जाएगा? 480 रुपए। ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ? 400 का। यहाँ पे आप डिफरेंस लोगे, यहाँ पे डिफरेंस लोगे, यहाँ पे आएगा 80 और यहाँ पे 80 तो इनकी रेशो भी 1:1 आएगी, आंसर सेम ही आएगा। इस क्वेश्चन में गड़बड़ कहाँ पे होती है? गड़बड़ वहां होती है जब ईयर में पंगा आ जाएगा। मैं समझा रहा हूँ, अंडरस्टैंड करना बहुत अच्छे से। 8% जो है ये आपके पास हमेशा क्या होता है? 1 साल का होता है। क्योंकि पर एनम है 8% 1 साल का, ये भी 1 साल का। कई बार पेपर में बोल देंगे कि 400 रुपए आपको 2 साल के बाद मिले। भाई अगर 2 साल के बाद मिलेंगे तो यहाँ पे आपको उसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। अगर आपको मैं खुद ही बोल दूंगा आपको 2 साल के अंदर 400 रुपए मिल रहे हैं तो 1 साल में 200 रुपए मिल रहे होंगे तो 200 रुपए 4000 का 5% होगा, फिर आपको उसके हिसाब से करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो इस बात को ध्यान रखना। अगर आप यहाँ पे 1 साल का डाटा ले रहे हो तो यहाँ पे भी 1 साल का रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपने 2 साल का लिया, यहाँ पे भी 2 साल का। ईयर सेम होने जरूरी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्वेश्चन नंबर 11, ये वाला आपके पास हेड एंड पिगन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई जू है, उसके अंदर रैबिट और पिगन है, ठीक है? अगर हेड काउंट करते हैं तो उनको पता चलता है कि यहाँ पे 200 हैं और अगर लेग काउंट करते हैं तो 580 है, तो बताओ यहाँ पे पिगन कितने होंगे? क्लियर? तो आपको यहाँ पे देखो सिंपल से वर्ड्स के अंदर मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे पिगन के हमारे पास 2 लेग हैं और रैबिट के हमारे पास 4 लेग हैं, ठीक है? हेन एंड काऊ का क्वेश्चन भी बन जाता है। हेन के पास यहाँ पे 2 लेग, काऊ के पास 4 लेग, वो भी क्वेश्चन सिमिलर ही है, ठीक है? हम इसको यहाँ पे 2 तरीकों से ऐसे, इसके बहुत से शॉर्टकट हैं। इसका तो अलग ही शॉर्टकट बना के रखा हुआ है हेन एंड काऊ का। हम उलझना चाहें तो उलझ भी सकते हैं। बट आप सारे बच्चे बताओ, आपको सबसे बेस्ट मेथड चाहिए ना जिससे आपका टाइम भी बचे और सबसे बड़ी बात पेपर में भूलो ना। ये तो मैं ऐसे मेथड बताता रहूँगा, आप भूल जाओगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना? तो आपको मैं सबसे इस क्वेश्चन का बेस्ट मेथड ये बता रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शंस ही कर लो। सर टाइम लगेगा ज़्यादा, मैं समझा रहा हूँ बिना टाइम के भी करेंगे, मेथड से भी करेंगे। मान लो हमें ये समझ ही नहीं आ रहा कैसे करना है, हमारे दिमाग से स्किप हो गया, तो बाय ऑप्शन से कभी स्किप नहीं होगा। पिगन के उसने पूछा है यहाँ पे हाउ मेनी पिगन आर देयर? टोटल कितने हैं? 200। मान लो कि 110 उसमें से क्या है हमारे पास पिगन है, तो बचे हुए 90 क्या होंगे मेरे पास? रैबिट। पिगन की लेग्स कितनी है? 2 है, तो 220 लेग्स इनकी है, इसकी लेग 4 होती हैं, तो 360 है लेग इनकी है। दोनों की लेग ऐड करेंगे तो 580 आनी चाहिए जो कि गिवन है, तो आपका उत्तर यही होगा। क्लियर है? सर आपने 120 क्यों नहीं उठाया या 105 क्यों नहीं उठाया? 120 आंसर हो सकता है बट 105 और 115 आंसर होने के चांस कम है क्योंकि लास्ट नंबर में हमेशा 0 होती ही होती है इन क्वेश्चनों में। अब ये मुझे ऐसे पता है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बहुत की है। बट अगर आपने इतनी प्रैक्टिस नहीं भी की, कोई चक्कर वाली बात नहीं, आप क्या करोगे? सारे ऑप्शन पे ट्राई कर लो। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। ठीक है? अगर आपको फिर भी इसको बेसिक से करना है तो बेसिक से समझ लो। मान लो कि हमारे पास यहाँ पे रैबिट आर है, पिगन हमारे पास पी है। दोनों के हेड काउंट करेंगे 200 है। रैबिट की लेग हमारे पास 4 है, पिगन की लेग हमारे पास 2 है। दोनों को ऐड करेंगे तो 580 आएगा। अब 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व कर सकते हैं ना? कैसे कर सकते हैं? आप ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वाले को ऐसा करो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इधर 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये वाला क्या हो जाएगा मेरे पास? 4r 4 ऑफ p इक्वल टू 800 और यहाँ पे हो जाएगा 4 ऑफ r प्लस ट्वाइस ऑफ p इक्वल टू 580। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा यहाँ पे आप कट कर देंगे तो यहाँ पे 2 ऑफ p आएगा हमारे पास, इन दोनों का डिफरेंस निकल के 220। तो p की वैल्यू मेरे पास आएगी 110। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर हो गया सबको? अब किसी ना किसी बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर हम इसको मिक्सचर एलिगेशन में क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली में ये क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन से भी होता है। मैंने 2 मेथड बताए, तीसरा मेथड आपकी मर्जी है, नहीं तो आप सीधा-सीधा भी कर सकते हैं। ठीक है?
सबसे आपको इंपॉर्टेंट बात ये सीखनी थी, रैबिट कितने की लेग होती है यहाँ पे 4 और पिगन की होती हैं 2। मान लो कि सारे के सारे पिगन है, तो 200 के 200 अगर पिगन होंगे तो लेग्स कितनी आएंगी 400, ये समझाया था आपको। 4 के 4 अगर मेरे पास सॉरी 200 के 200 अगर रैबिट होंगे तो यहाँ पे लेग्स कितनी आएंगी मेरे पास 800, 200 इंटू 4 करेंगे। बट ओवरऑल लेग आई है 580, तो मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 180 और इन दोनों का डिफरेंस आएगा 220, इनकी रेशो रेशो आएगी मेरे पास 11:9। टोटल कितनी होगी 20, 20 की वैल्यू आपके पास 200 गिवन है, तो एक की वैल्यू 10 होगी, तो मतलब 11 की वैल्यू मेरे पास 110 और 9 की वैल्यू 90 होगी। उन्होंने पिगन पूछा था, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपके लिए एक अलग ही ढंग का क्वेश्चन है। देखो इसको करने के बहुत से मेथड है, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि एक ही मेथड है, इसको करने के 3-4 मेथड है। इनिशियल फाइनल आपने परसेंटे में सीखा था, जिन बच्चों को याद है आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। बट हमें इसका भी एक बेस्ट मेथड सीखना है ताकि ये वाला क्वेश्चन भी हो जाए हमारा इजी, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं बस, ठीक है। अभी देखो हमारे पास 11 क्वेश्चन हमने एक ही टाइप के ऊपर किए, ये वाले यही टाइप के ऊपर बार बार जा रहे हैं। बट आपके लिए 2 क्वेश्चन में यहाँ पे अलग से प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जैसे एक क्वेश्चन ये है, एक हम आगे करेंगे, ठीक है। फ्रॉम द 50 लीटर ऑफ द केमिकल सोल्यूशन 5 लीटर जो है उसने बाहर निकाल दिए, 5 लीटर उसने बाहर निकाल दिया आउट ऑफ 50 में से, तो मैं कह सकता हूँ 1/10, 10 में से एक हिस्सा बाहर निकाल दिया, 10 में से एक अगर हिस्सा बाहर निकालेंगे तो हमारे पास पेंडिंग 9/10 बचेगा। और यही काम आपने देखो आगे कितनी बार हुआ है, अगेन उसने ऐसे ही काम किया यहाँ पे, फिर से उसने ऐसे ही काम किया यहाँ पे, और ये प्रोसेस आपके पास 3 बार हुआ टोटल। अगर यही प्रोसेस आपका 3 बार हुआ तो पावर मैं इसकी यहाँ पे 3 कर दूंगा। कई बार बच्चे बोलते हैं सर ऐसे क्यों पावर 3 कर रहे हो, मैं समझा रहा हूँ, इसको समझो। मान लो कि आपके पास स्टार्टिंग में जो भी आपके पास सोल्यूशन था, जैसे इन्होंने दे रखे है ना 50 लीटर, मैं इसको मान लेता हूँ स्टार्टिंग वाली वैल्यू आपके पास थी इनिशियल, इनिशियल वैल्यू 50 लीटर गिवन है, कई बार नहीं भी गिवन होगी। इनिशियल वैल्यू में से 1/10 हिस्सा बाहर चला गया, तो 9/10 हिस्सा बच गया। जो बचा हुआ हिस्सा है वो आपके पास उसमें से फिर से ऐसे ही काम हुआ, फिर से ऐसे ही काम हुआ, तो 3 बार हुआ, तो 3 बार मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। और उसके बाद आएगा क्या, आएगा आपके पास फाइनल वैल्यू। कई बार पेपर के अंदर सेम क्वेश्चंस के ऊपर आपको फाइनल वैल्यू देख के इनिशियल पूछेंगे, कई बार इनिशियल देकर फाइनल पूछेंगे। बट एक बात का गड़बड़ करते हैं बच्चे, वो ये मैं समझा रहा हूं, एक बार दोबारा लिख लूं यहाँ पे। इनिशियल को हमने लिखा यहाँ पे और हमारे पास डाटा आया फाइनल का। बच्चे यहाँ पे गलती कहाँ पे करेंगे, अगर आपके पास 50 लीटर क्या है, ये केमिकल सॉल्यूशन है, अगर ये मेरे पास केमिकल सॉल्यूशन है तो ये भी क्या आएगा, ये भी मेरे पास केमिकल सॉल्यूशन ही आएगा। जैसे कि मैं समझाता हूँ एक बार दोबारा, 50 है इनिशियल, 9/10 किया, 9/10 किया। अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, ये बात ध्यान रखना, ये कैलकुलेशन करोगे ये आएगा 36.45 लीटर, ठीक है। जो हमारे पास ये 36.45 आएगा ना, ये भी मेरे पास केमिकल सॉल्यूशन था, क्योंकि ये भी केमिकल सॉल्यूशन ही था। तो सर अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि रिप्लेस तो किससे कर रहे थे, वो यहाँ पे रिप्लेस कर रहे थे 5 लीटर ऑफ केमिकल सॉल्यूशन टेकन आउट एंड रिप्लेस विद वाटर। सर अगर ये पूछ ले कि वाटर कितना है, आप बताओ यहाँ पे स्टार्टिंग में 50 लीटर आपके पास केमिकल सॉल्यूशन था, अभी आपके पास 36.45 लीटर आपके पास केमिकल सॉल्यूशन बच गया, तो बचा हुआ डाटा आपके पास वाटर होगा या नहीं होगा, सिर्फ ये बताओ। अगर ये समझ आ गया तो आप इजिली समझ पाओगे कि आंसर क्या आएगा, इसका थर्ड आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर क्वेश्चन और वो वाला क्वेश्चन सेम है, बट इसमें वैल्यू अलग है, एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लो। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, यहाँ पे कंटेनर है, कंटेनर में स्टार्टिंग में मिल्क कितना है ये हमें नहीं पता। अगर यही नहीं पता मिल्क कितना है तो 15 लीटर यहाँ से कैसे निकाले हम, हमें यही नहीं पता, हमारे पास एक्स था उसमें से 15 लीटर बाहर किया, तो हम उसको कैसे उसके अंदर एक्स वाई जेड के अंदर हम कैसे वैल्यू को अरेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा एक डाटा समझते हैं, अंडरस्टैंड आपको आएगा। हमने यहाँ पर जो है आपको बोला था, यहाँ पर क्या कर दो, क्यूब कर दो, इनका क्यूब किया, क्यूब करने के बाद ये आ गया। बट अगर इसी चीज को मैं इधर लिखूं सिर्फ समझाने के लिए, यहाँ पे हालांकि आंसर का फॉर्मेट अलग है, बट ये चीज मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये मेरे पास फाइनल है, तो मैं इस इनिशियल को, ध्यान रखना, मैं इस इनिशियल को यहाँ पे छोड़ देता हूँ, मैं इधर ले आता हूँ, कोई गड़बड़ नहीं है। मैंने लिखा 9/10 की पावर कितनी हो रही है, 3 हो रही है, तो यहाँ पे फाइनल बाय इनिशियल कर सकते हैं। और अगर मेरे पास 3 है तो मैं अगर इसको हटाकर इसका क्या कर दूंगा, यहाँ पे क्यूब रूट कर दूंगा, या नहीं बताओ। ये क्यूब रूट समझ आया कहाँ से आ गया, बस आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे देखो मिल्क है और वाटर है, मिल्क कितना है मेरे पास यहाँ पे 343 और वाटर कितना है 169, तो टोटल कितना हो गया 512 हो गया।
अब कुछ बच्चों को याद होगा सर मिल्क तो ठीक है, जो वाटर है वही है ना जो इससे रिप्लेस किया था, बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में जब आपके पास पूरा का पूरा मिल्क यहाँ पे भरा होगा तो यहाँ पे 512 ही होगा वो, क्योंकि वाटर तो बाद में डाला हमने। और ये 512 का क्या करेंगे, प्रोसेस कितनी बार हुआ, 3 बार, इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। सर क्यूब रूट क्यों, अभी-अभी समझाया मैंने, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। और इस 8 को बस इस 15 से क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 120 लीटर का डाटा आएगा। 120 लीटर डाटा इसमें स्टार्टिंग में होगा। ये आपके इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया? आई होप आपको यहाँ पे 13 के 13 क्वेश्चन जो हैं वो समझ आ चुके होंगे। 1 या 2 टाइप इसकी और बची हुई हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा। तो अब आज का सेशन हम इतना ही रखेंगे। तो इस वीडियो को आप सारे बच्चे ज़रूर शेयर कर दो और लाइक कर दो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है? सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।